स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या इंडिया में वाकई हम रेडी हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करने के लिए? इज इंडिया रेडी टू बिकम अ ग्लोबल लीडर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? और क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग की भारत को जरूरत है? अगर मैं बोलूं तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरी नॉलेज ये बोलता है यस, वी हाईली रिक्वायर इट। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मतलब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जो करंट मेथडोलॉजी है फार्मिंग की भारत में, उसको पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकते ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ। वो लिमिटेशंस क्या है, वही हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या भारत में जो फार्मर्स हैं, राइट, वो रेडी हैं अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरी तरह से गवर्नमेंट प्रमोट करती है उसको अडॉप्ट करने के लिए? ये भी हम जानेंगे। और उसके अलावा क्या चैलेंजेस हम फेस करने वाले, क्या लिमिटेशंस हम फेस करने वाले, और कैसे हम उन लिमिटेशंस को ओवरकम करके स्टिल वी हैव द पोटेंशियल टू बिकम द ग्लोबल लीडर व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, वही आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आखिरकार इंडिया को ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत क्या है। एक एग्जांपल लेता हूं दो स्टेट्स की, पंजाब एंड हरियाणा। मेरे दोस्तों, वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स हैं जब बात आती है किसकी, एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर सेक्टर में मेरे दोस्तों मैक्सिमम अगर किसी स्टेट से कोई इंप्लॉयमेंट जनरेशन होती है वो पंजाब हरियाणा बेल्ट से ही सबसे ज्यादा है। लेकिन पंजाब हरियाणा की अभी जो सॉइल है, राइट, इट इज बिकमिंग विक्टिम ऑफ व्हाट, योर सॉइल डिग्रेडेशन। वहां पे सॉइल जो है सलाइन होती जा रही है, वो एल्कलाइन सॉइल बनती जा रही है। बार बार हमें जिप्सम ऐड करना पड़ रहा है। लेकिन सॉइल एल्कलाइन क्यों हो रही है, सॉइल सलाइन क्यों हो रही है? एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। मेरे दोस्तों, भारत में अभी भी इंटेंसिव एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। जब मैं बात करता हूं इंटेंसिव एग्रीकल्चर, तो मतलब हम क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी ज्यादा करने के लिए, इनकम फार्मर्स अपनी बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं मेरे दोस्तों, उपज को बढ़ाने के लिए, यील्ड को बढ़ाने के लिए ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे। वाटर बहुत बड़े लेवल पे ओवर एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब अगर मैं आपको बताऊं पंजाब हरियाणा का केस, तो पंजाब हरियाणा के केस में नेचुरली हम राइस नहीं लगा सकते। नेचुरली इट इज नॉट फिट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस, बट स्टिल फार्मर्स ग्रो राइस एट अ कमर्शियल स्केल देयर। कैसे मेरे दोस्तों? इरिगेशन के इस्तेमाल से बहुत बड़े लेवल पे उन एरिया से पानी पहुंचाया जा रहा है जहां पे पानी इतना अवेलेबल ही नहीं है। राइस वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। अब ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर, राइट, ओवर यूसेज ऑफ, एक्सेसिव यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर क्या कर रही है, सॉइल को डिग्रेड करती जा रही है। और अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग यहां पे इंट्रोड्यूस होती है, देखिए क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग यहां पे इंट्रोड्यूस होती है, इंडिया को क्यों जरूरत है? ऑर्गेनिक फार्मिंग डिपेंडेंट है कंपोस्ट पे। अगर मैं कंपोस्ट की एग्जांपल बताऊं, आपने सिंघम मूवी देखी होगी। अगर सिंघम मूवी देखेंगे तो उसका एक शॉट आपको मिल जाएगा जिसमें वो क्या कर रहा होता है, अजय देवगन, राइट, वो थोड़ा सा एक एरिया डिग करता है और उसमें सारे जो वेजिटेबल वेस्ट हैं, ग्रीन प्लांट के वेस्ट हैं, उसके अंदर डाल के उसको कवर करता है। उसकी वाइफ पूछती है क्या कर रहे हो? तो मैं कंपोस्ट बना रहा हूं। मतलब कंपोस्ट क्या है मेरे दोस्तों? आपने ये लकड़ी वकड़ी उठाई, आपने पत्ते उठाए, आपने सड़े हुए सेब उठाए, फ्रूट उठाए, उनको डाल दिया और 3-4 महीने के बाद निकाला, वो बिल्कुल ब्लैक इन कलर होगा। और आपको पता है क्या काम करता है वो सॉइल फर्टिलिटी का? सेम काउ डंग भी तो ऐसे ही है। काउ डंग जब आप इकट्ठा करते, पाइलअप करते रहते हैं गांव में, 3-4 महीने, 5-6 महीने का उसको यूज करते, जब वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, राइट। ग्रीन मैन्योर पे ऑर्गेनिक फार्मिंग चलती है मेरे दोस्तों। क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं, यहां पे मोनोकल्चर बहुत प्रैक्टिस होता है। एक ही क्रॉप को बार बार लगाया जाता है, तो उससे सॉइल डिग्रेड होगी ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर इंट्रोड्यूस होती है, इट विल रिप्लेनिश सॉइल, सॉइल की न्यूट्रिएंट को बढ़ाएगी, राइट, उसको इरोजन से बचाएगी। इसलिए इंडिया को क्या चाहिए मेरे दोस्तों? ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत है। दूसरा, वाटर पॉल्यूशन। अब आप देखिए, अगर आपने एक टर्म सुनी होगी, राइट, उस टर्म को बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन, राइट, यूट्रॉफिकेशन। या आप सुनेंगे कि ये पर्टिकुलर लेक जो है ये यूट्रॉफिकेटेड हो गई है। यूट्रॉफिकेटेड का मतलब क्या है कि वो लेक ऑलमोस्ट जो है, अब उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज वेरी लेस, मतलब वो पॉल्यूट हो चुकी है। अब इंडिया में ज्यादातर कौन है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, सबसे ज्यादा ये, और इनके पास जमीन है बहुत बहुत छोटी, 2 हेक्टेयर से तो कम की जमीन है। अब डिपेंडेंसी इनकी इकोनॉमिकली, दे आर डिपेंडेंट, इनकी लाइवलीहुड उसी जमीन पे है, तो वहां से ज्यादा उपज निकालने के लिए क्या करते हैं? केमिकल्स को यूज करते हैं। अब केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है इंडिया में,
और भारत को मजबूरन इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे बाहर से नेचुरल गैस मंगवाना पड़ता है। नेचुरल गैस इसलिए मंगवाना है क्योंकि मेरे दोस्तों नाइट्रोजन जो है, राइट, या नाइट्रोजिनस जो आपके क्या फर्टिलाइजर्स, वो नेचुरल गैस से ही तो बनेंगे। दिक्कत ही ये है, प्रॉब्लम ही ये है, राइट। और उसकी वजह से क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं फर्टिलाइजर्स बनाने में, वो इन फर्टिलाइजर्स से बनाया हुआ जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट को डायरेक्टली डंप कर देते हैं वाटर बॉडीज में। और इसको कभी जब सॉइल में एक्सेसिवली यूज करोगे तो वाटर की क्वालिटी खराब होती है। आप देख लो ग्राउंड वाटर कितना कंटामिनेटेड है पंजाब और हरियाणा में, नॉट इवन पंजाब एंड हरियाणा, अब तो ऑलमोस्ट हर स्टेट्स में जो ग्राउंड वाटर है उनमें हैवी मेटल पाया जा रहा है, राइट। इसलिए इंडिया को जरूरत है ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है मेरे दोस्तों कोई भी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेगी, जिससे जो वाटर रिसोर्सेज हैं, हमारी फ्रेश वाटर बॉडीज जो है, रिवर्स जो है, लेक्स जो है, राइट, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो क्लीन रहेगा, वो पॉल्यूशन फ्री रहेगा। ये दूसरा रीजन। तीसरा रीजन अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरे दोस्तों, कार्बन फुटप्रिंट। हमने कुछ गोल सेट किए हैं कि बाय 2030 हम इतना कार्बन कट करने वाले हैं, बाय 2070 हम कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनने वाले, नेट न्यूट्रलिटी हमने अचीव करनी है। और आपको पता है नेट न्यूट्रलिटी अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल कहां प्ले होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में। मीथेन जो है, मीथेन का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर है मेरे दोस्तों, लाइफ स्टॉक से, राइट। अब बोला जाता है कि हमें न्यू मेथडोलॉजी फॉलो करनी चाहिए, नो टिलेज, यानी कि आप टिल ही ना करो, प्लो ही ना करो जमीन को, सीधा डिग करो, सीधा सो कर दो, सीड सो हो जाते। तो उससे क्या होगा मेरे दोस्तों, जब आप सॉइल को बार बार प्लो करते हो तो कार्बन रिलीज होगा। तो भारत जहां पे एक टाइम पे काम कर रहा है कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, और आने वाले टाइम पे अभी फिर कम रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप देखना आने वाले और 2-3 साल रुक जाइए, 5-6 साल रुक जाइए, देखिए कितनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होगी एट ग्लोबल लेवल एंड नेशनल लेवल। तब भारत को गोल अचीव अगर करना है कार्बन फुटप्रिंट पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प करेगी, राइट। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों, क्योंकि जो अभी मेथडोलॉजी है फार्मिंग की वो बहुत बड़े लेवल पे मेरे दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको, मीथेन। केमिकल बेस्ड फार्मिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम व्हाट योर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट आफ्टर व्हाट योर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग यहां पे भारत को अपने क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए भी हेल्प करेगी। आज हम सुनते हैं कैंसर है भाई, उसको एक क्रोनिक डिजीज हो गए, राइट, किडनी फेलियर हो रहा है, रीनल फेलियर है, राइट, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज है, क्यों है। कितनी वीडियोस जो हैं हमारी चलती हैं, रील्स चलती हैं, जिसमें देखते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी जिसमें कॉलीफ्लावर को एक लड़का डायरेक्ट बर्न कर रहा है, लेकिन कॉलीफ्लावर बर्न नहीं हो रहा, जब उसको खींच रहा है वो वैसा ही है जैसे एक प्लास्टिक होता है। हम इतने क्रूअल हो चुके हैं, है ना, मार्केटिंग के लिए हम इतने क्रूअल हो चुके हैं कि हम इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इमीडिएट मैनर पे आपके ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हैं ग्रो हो पाए, और उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग इज वेरी फार अवे फ्रॉम सच हार्मफुल इंपैक्ट्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई क्योंकि सर्टिफिकेट होगा ना, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उसके लिए आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होगा, और सर्टिफिकेट में एलिजिबल होने के लिए, उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए बहुत बड़ी क्या है, आपको कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। तो जो हार्मफुल टॉक्सिन्स आपको नॉर्मल मिलते हैं किसमें मेरे दोस्तों, आपके वेजिटेबल्स पे, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा आप इनको ग्रो करेंगे तो मेरे दोस्तों आप टॉक्सिन फ्री फ्रूट्स खाएंगे, टॉक्सिन फ्री वेजिटेबल्स खाएंगे, टॉक्सिन फ्री आप जो है डिफरेंट सीरियल क्रॉप्स खाएंगे। अब एक और चीज आप एक बार चेक कीजिए, अभी रिसेंटली कतर के जो आपके एमिर हैं वो इंडिया आए हुए थे, और भारत ने कतर के साथ वापस जो है एक समझौता किया, जिसमें एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कतर को आने वाले कुछ सालों तक मेरे दोस्तों हमें इतना मेट्रिक टन नेचुरल गैस देना पड़ेगा। वो नेचुरल गैस से हम कर ही कह रहे हैं, फर्टिलाइजर बना रहे हैं, हम बनाए ही फर्टिलाइजर से। अब देखना, आपने सुना होगा एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, क्या होते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, राइट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम बोलते हैं किसको, एनपीके को, राइट। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर दी सॉइल हेल्थ, है ना। लेकिन अब क्या है कि बहुत बड़े लेवल पे हम एनपीके, खास करके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और मैं पोटेशियम की बात कर रहा हूं, इनको बनाने के लिए, यूरिया को बनाने के लिए, अमोनिया को बनाने के लिए हम बाहर से नेचुरल गैस मंगाते हैं। नेचुरल गैस इज द सोर्स टू मेक व्हाट योर यूरिया। अब आप सोचिए कि कितना पैसा जो है हम बाहर दे रहे हैं। वी आर बर्निंग एवरी ईयर बर्निंग $1 billion फॉर व्हाट, फॉर ब्रिंगिंग दिस नेचुरल गैसेस, और यहां पे हम इनको नेचुरल गैस को लाके इनको बना के सब्सिडी में
फार्मर्स को देने, क्यों? फार्मर्स ज्यादातर क्या है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव करेंगे, हमारा जो मेरे दोस्तों आपका फिस्कल डेफिसिट भी इंप्रूव होगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट भी इंप्रूव होगा, सरप्लस में जाएगा, और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जो थोड़ा खर्चा पड़ता है इन फर्टिलाइजर्स को प्रोक्योर करने में, उनका भी मेरे दोस्तों मुनाफा होगा। और नेक्स्ट अगर आप मुझसे बात करें, अब आप देखिए कितनी अवेयरनेस है, हम सब जो हैं भाग रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक जो है चीजें ही खाएं। हम देखते हैं आजकल प्रोडक्ट लेते हुए अवेयरनेस आ रही है कि भाई हमें नॉर्मल चीज नहीं, अगर वो ऑर्गेनिक है, किसी कंपनी के थ्रू प्रूवन है कि वो ऑर्गेनिक, हम वही खाएंगे, प्रेफर करते हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज में, बाहर ग्लोबली मेरे दोस्तों अब इतनी अवेयरनेस है कि वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को ज्यादा लेना पसंद करते हैं, प्रोक्योर करना पसंद करते हैं जो ऑर्गेनिकली क्या की जाएगी, आपके बनाई जाएगी। और ये जो ग्रोइंग डिमांड है ना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, मेरे दोस्तों अब इंडिया में इतना बड़ी इंप्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में सर्वाइव करती है। तो आप सोचिए अगर इसको हम डाइवर्सली यूज करें और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लाएं, तो इंटरनेशनल मार्केट में हम कितने बड़े लेवल पे अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। रूरल एम्प्लॉयमेंट खास करके मेरे दोस्तों, देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्किल्स चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए, राइट? अगर आपको नॉलेज मिलती है, स्किल्स मिलते हैं, तो आप डेफिनेटली क्या है मेरे दोस्तों, आप एक बहुत बेहतरीन इनकम कमा सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का इशू कितना बड़ा चल रहा है। रिसेंट डेटा यह बता रहा है कि हर साल 50 लाख यूथ जो है मेरे दोस्तों, उनको नौकरी नहीं मिलती, जब नौकरी की तलाश में निकलते हैं और उनको जाके इनफॉर्मल जॉब करनी पड़ती है। बट वी हैव अपॉर्चुनिटी, अगर इन अनएम्प्लॉयड यूथ को जॉब्स नहीं मिल रही तो हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, इनको स्किल्स सिखा के इनको एग्रीकल्चर सेक्टर में मूव ऑन करवा सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत बड़ा पोटेंशियल है मेरे दोस्तों गांव में ये वुमेन को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे सकता है, यूथ को बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे सकता है, राइट? गांव में ये स्किल, और इसके लिए मेरे दोस्तों कुछ बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन चाहिए, ट्रेडिशनल नॉलेज चाहिए। अब क्या इंडिया में, अब इंडिया को क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग चाहिए था, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या इंडिया रेडी है ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करने के लिए? बिल्कुल है। आप 50 साल पीछे जाइए, आप देखिए हम ज्यादातर जो खेती बाड़ी करते थे, राइट, जो भी हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज थी, वो प्योरली डिपेंडेंट थी किस पे मेरे दोस्तों, आपकी मैन्योर पे, कंपोस्ट पे। गांव में आज भी अगर आप कहीं, जैसे मैं गांव से हूं, तो मेरे गांव में अभी भी लोग जो है खाद की जगह वो ज्यादा से ज्यादा गोबर इस्तेमाल करते, ज्यादा से ज्यादा कंपोस्ट इस्तेमाल करते मेरे दोस्तों, वर्मीन्स को लेके आते, राइट, है ना मेरे दोस्तों। ये बहुत बेहतरीन चीजें हैं। अगर हम ट्रेडिशनल नॉलेज अगर आप देखेंगे तो इतनी बेहतरीन है कि इंडिया इज वाकई में वेरी रेडी फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट? तो नेचुरल फार्मिंग तो हम शुरू से करते थे, अब हमने अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। दूसरी बात अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। आपको पता है पहली स्टेट जो इंडिया में पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही है, दैट इज सिक्किम, राइट? फुल्ली ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही है सिक्किम में, और फार्मर्स दे आर अर्निंग वेरी गुड इनकम, और उनके प्रोडक्ट्स जो है इंटरनेशनल मार्केट में भी जा रहे हैं। अब सरकार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए अमंग द ट्राइबल पीपल, उन्होंने वहां पे मिशन स्टार्ट किया है, दैट इज मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और दूसरा है परंपरागत कृषि विकास योजना। ये दोनों योजनाओं में गवर्नमेंट ह्यूज फंड प्रोवाइड करती है, ह्यूज फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, साइंटिफिक नॉलेज की डिस्पर्शन होती है मेरे दोस्तों फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी केरला और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इस दौड़ में बहुत तेज आगे चल रहे हैं, दे आर एट द फोर फ्रंट, और आने वाले कुछ सालों में ये भी पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ेंगे, राइट? अब अर्बन कंज्यूमर्स जो हैं, आप देख लो मेट्रो सिटीज में, आप उठा के देख लो बड़ी बड़ी सिटीज में, हर सिटीज में अब लोग प्रेफर करते हैं, आप एक बार कोई ऐसी कार्ट लगाओ, उस कार्ट में लिख दो, डिस्प्ले कर दो सर्टिफिकेट के साथ कि सारा ऑर्गेनिक है, आप देखना आपकी कार्ट से सबसे जल्दी जो है प्रोडक्ट खत्म होंगे। तो इंडिया तो ऑलरेडी इज वेरी रेडी, बट चैलेंजेस, अब लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस ये है मेरे दोस्तों आपका कि ऑर्गेनिक जो यील्ड है ना, शुरू में जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो इनिशियली सॉइल को अडेप्ट करने में, सॉइल को वो जो हाई डिमांड है पर्टिकुलर क्रॉप को लेके, वो पूरी नहीं कर पाएगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल फार्मिंग, उसकी जो यील्ड है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। हां, आने वाले कुछ सालों के बाद वो यील्ड आपको दे पाएगी, लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि इंडिया में अगर आपको करना है तो फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है,
फूड स्कार्सिटी आपको यहां पे देखने को मिल सकती है। मे भी हो सकता है कि हम बहुत बड़े लेवल पे फूड जो है बाहर से क्या करें, इंपोर्ट करें, डिमांड ही पूरी ना कर पाए। दूसरी बात मेरे दोस्तों, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। उस सर्टिफिकेट्स के थ्रू ही मेरे दोस्तों आपको क्या होगा, आपके प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सेल होंगे। ऐसे थोड़ी है बैठे बैठे कस्टमर लेगा, हाँ भाई आपने बोला ऑर्गेनिक तो वो ले लेगा, नहीं भाई। वो पहले ये देखेगा कि भाई क्या ये इस पर्टिकुलर कंपनी से सर्टिफाइड है। बट वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लेना इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी टाइम कंज्यूमिंग। मुझे एक बात पता है, गरीब किसान है, वो कहां दर बदर घूमेगा। तो आप सोचिए कि यहां पे क्या चाहिए, बहुत स्ट्रांग पॉलिसी मेजर चाहिए। यहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन इतने बड़े लेवल पे चाहिए कि गवर्नमेंट जो है लोगों को घर पे ही ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करे ताकि उनको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट लेने में दिक्कत ना हो, धक्के ना खाने पड़े। मार्केट एक्सेस एंड प्राइस प्रीमियम, मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का जो फार्मर्स पैसा डिमांड करेंगे। अब देखो थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप देखोगे इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, अभी थोड़ा महंगा होता है, यील्ड कम होगी, है ना, प्रोडक्टिविटी कम होगी, ऑटोमेटिकली फार्मर्स अपनी प्राइस को वापस गेन करने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए थोड़ा प्राइस ऊपर रखेगा। सप्लाई चेन बहुत फ्रेगमेंटेड है अभी भी सप्लाई चेन जो है प्रॉपरली अलाइंड नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो अवेयरनेस चाहिए, हमारे भारत में दिक्कत क्या है कि अवेयरनेस प्रॉपर नहीं है, राइट, ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है। प्रॉब्लम ही है कि जो नीड ऑफ एन आर है, जहां पे जो चीज करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। अभी तो बहुत सारे किसान, आप उनसे जाके बात करो अपने गांव में आसपास, तो उनको पता ही नहीं क्या टेक्निक है, क्या मार्केट में इस फार्मिंग को लेके अपॉर्चुनिटी है। और मैंने आपको बोला ना कि कम से कम एक फार्म को 2 से 3 साल लग जाएंगे ऑफिशियल रिकॉग्नाइज करने के लिए ऑर्गेनिक। आप आज अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो तो आपके एरिया को, आपकी जमीन को ऑर्गेनिक डिक्लेयर करने के लिए वो ट्रांजिशन पीरियड 2 से 3 साल लगेगा। और इस वक्त किसान जब पैसा नहीं कमाएगा, इतना उसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो क्या वो इतने लंबे समय तक वेट कर पाएगा? यही तो प्रॉब्लम है, यही तो इशू है, यही तो समझना है। ठीक है, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, मैंने आपको बोला कि अभी आप देखिए ये थोड़े महंगे, राइट, जो ऑर्गेनिक सीड्स हैं, जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जो बोला जा रहा है कि जिसको आप इस्तेमाल कीजिए आपकी सॉइल हेल्थ बढ़ेगी, लेकिन किसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। किसान इसको बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और ऑर्गेनिक फार्मिंग ज्यादातर क्या है मेरे दोस्तों, लेबर इंटेंसिव है। यहां पे लेबर ज्यादा मांगी जाती है, लेबर ज्यादा डिमांड है। तो क्या एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हुए इतने सारे लेबर्स को क्या रख पाएगा प्रोडक्टिविटी करने के लिए? और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है बहुत जल्दी खराब होते हैं, पेरिशेबल होते हैं, शेल्फ लाइफ इनकी बहुत कम है। इंडिया में अभी भी स्टोरेज जो कैपेसिटीज हैं, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर वो लैक करते हैं। हमारे पास प्रॉपर फ्रीजिंग स्टोरेज नहीं है, रेफ्रिजरेटर्स नहीं है बड़े बड़े, है ना। और इनकी शेल्फ लाइफ अगर इतनी कम है तो आप सोचिए कि हमें कितने लाखों करोड़ जो है खर्चने पड़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, इनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। यह बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग हेवीली डिपेंड करती है किस पे, क्रॉप रोटेशन पे, ग्रीन मैन्योर पे, राइट, कंपोस्टिंग पे। और इसको टाइम लगेगा, आई एम टेलिंग यू। ये इतने जल्दी नहीं होने वाला कि आज आप छोड़ो और ग्रीन मैन्योरिंग करना स्टार्ट करो, क्रॉप रोटेशन करना स्टार्ट करो तो सॉइल जो है मेरे दोस्तों आपकी फर्टिलिटी बेहतरीन होगा ना। ऐसा सॉइल को रिकवर करने में टाइम लगता है, ठीक है, रिकवर करने में टाइम लगता है मेरे दोस्तों। दीज वर दी चैलेंजेस। लेकिन अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अपने एनवायरमेंट के तरफ, राइट, हम अगर फूड सेफ्टी की बात करें, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सिटीजन्स हैं वो कम वल्नरेबल हों टू एनी हार्मफुल डिजीजेस, राइट, तो मेरे दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग इस वक्त हमारे लिए क्या है, सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। अगर हम स्ट्रांग पॉलिसी लेके आते हैं, बहुत स्ट्रांग पॉलिसी, राइट, जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत है, स्ट्रांग अवेयरनेस कैंपेनिंग हो, प्रोग्राम हो, हम मार्केट डेवलप करें, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हम बेहतरीन करें मेरे दोस्तों, तो डेफिनेटली इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बिकम द ग्लोबल लीडर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने लिमिटेशंस बताई, आपको लगता है कि भारत आने वाले कुछ सालों में अगर
स्ट्रॉन्ग पॉलिसी इंटरवेंशन हो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो, गवर्नमेंट सपोर्ट हो, तो हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंगली यस, इट इज पॉसिबल। नाउ आई वांट योर व्यू ऑन इट, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब मेरे दोस्तों, आपके अलावा वो बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे दोस्तों यूपीएससी की, एंड ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस, देखो ये वीडियो एग्जैक्टली इट इज रिलेटेड टू यूपीएससी। ऐसे क्वेश्चंस आज के टाइम पे आपको मेंस में देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही थॉरो और डिटेल एनालिसिस किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का जिसमें आप तंग हो रहे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, अगर आप चाहते हैं तो यू हैव वन स्टॉप सॉल्यूशन, दैट इज स्टडी IQ IAS। स्टडी IQ IAS की वेबसाइट पे जाइए और यूपीएससी के एक्सप्लोर कोर्सेज में जाके मेरे दोस्तों, अगर आप ऐसे ही डिटेल्ड चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो आई विल टेल यू दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन, दैट इज द P2I फाउंडेशन कोर्स। मेरे दोस्तों, इवनिंग में ये बैच स्टार्ट हो रहा है, राइट? बैच स्टार्ट होगा 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल को बैच ये क्लोज हो जाएगा, उसी वक्त ये स्टार्ट होगा। इसके बाद इसमें एडमिशन नहीं होगी। 7 अप्रैल तक ध्यान से सुनिएगा, टुडे इज 3rd, 7 अप्रैल तक वी आर प्रोवाइडिंग हैवी डिस्काउंट ऑन इट। इसमें आपको 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसमें आपको प्रीलिम्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम जैसे बेहतरीन फैसिलिटीज जो है आप इसमें ऑप्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आप हमारे वीकली इस कोर्स में एनरोल करने के बाद वीकली और मंथली टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्म करते हो तो आपको अक्टूबर के महीने में 100% स्कॉलरशिप में स्टडी IQ दिल्ली बुलाएगा और आपको कोचिंग प्रोवाइड करेगा और आपको प्रीलिम्स की तैयारी करवाएगा। रहने पीने खाने का खर्चा सब हमारा। इस कोर्स में एनरोल करने के बाद अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया तो आपकी फुल फी रिफंड होगी। आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा। 18+ बुक्स जो हैं आपको बहुत बेहतरीन फोटोग्राफ्स के साथ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपके घर पे डिलीवरी होगी, राइट? हर महीने आप 11,000 का कैश प्राइज जीत सकते हो बाय स्कोरिंग टॉप रैंक इन आर वीकली एंड मंथली टेस्ट अंडर योर रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स हु वर एट सेक्रेटरी लेवल। उनकी गाइडेंस के अंडर आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल करवाया जाएगा इसी कोर्स के अंदर। यू डोंट हैव टू पे एनी अदर, यू डोंट हैव टू बाय एनी अदर कोर्स। इसलिए मेरे दोस्तों, उस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको बाय नाउ में जाना पड़ेगा। लेकिन बाय नाउ में जाते ही व्हाट आई विल रिकमेंड यू, ऐसे मत कोर्स खरीदना, 2 ऑफर्स अवेलेबल में जाके RDX लाइव कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा। यू विल सी द कोर्स जो है 43,749 का था, इट विल कम टू 34,999। अगर आप विद लेस फीचर्स कोर्स लेना चाहते हो, डायमंड की वैलिडिटी 32 मंथ्स, प्लैटिनम की वैलिडिटी 30 मंथ्स। कुछ फीचर्स इसमें एडिड नहीं है बट लाइव क्लासेस आर अवेलेबल। इस कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो इसका प्राइस जो है, जैसे ही आप RDX कूपन कोड लगाओगे, देखो 37 से गिर के कितना आएगा, ड्रॉप होके 29,999। एंड गोल्ड का ड्रॉप होके मेरे दोस्तों आएगा 24 से आपका 19,999। डोंट फॉरगेट टू एनरोल दिस कोर्स, राइट? और ये स्टार्ट हो रहा है 11 अप्रैल, इवनिंग बैच है, 6 से 9 रोज लाइव चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगी। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।